आप सुन रहे हैं रेडियो रंग। चलिए अब जानते हैं देवरिया की खास खबर। इसे आप YouTube और Facebook के पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर भी देख और सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। पहले जानते हैं देवरिया की खास खबर की हेडलाइंस। विगत वर्षों के पौधारोपण आंदोलन से बढ़ी हरियाली और स्वच्छता थीम आधारित वृक्षारोपण और मियावाकी पद्धति से बनेगा सघन वन। महिला की गंडक नदी में डूबने से मौत। मरीजों की भीड़ से मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार सफाई कर्मी की मौत। साइलेज उत्पादन से किसानों और पशुओं को लाभ। जिला स्तरीय तैराकी और फुटबॉल ट्रायल 12 जून से। अब देवरिया की खास खबर विस्तार से। विगत वर्षों के पौधारोपण आंदोलन से जनपद में हरियाली और स्वच्छता बढ़ रही है। प्रमुख मार्गों पर लगाए गए पौधे अब वृक्ष बनकर राहगीरों को राहत दे रहे हैं। खजुरिया ग्राम पंचायत में शीशम, जमुआ, सागौन और अर्जुन के 26,000 से अधिक वृक्ष लघुवन का रूप ले चुके हैं। सलेमपुर और देहरी के बीच 5,000 पौधे 15-20 फुट ऊंचाई तक बढ़ गए हैं, जिससे राहगीरों को छांव मिल रही है। भटनी रेंज में 5 हेक्टेयर में 3,125 पौधे लगाए गए थे, जो अब वृक्ष बन रहे हैं। इस वर्ष थीम आधारित वृक्षारोपण होगा और मियावाकी पद्धति से छोटे सघन वन बनाए जाएंगे, जिससे नगरीय क्षेत्रों में अर्बन हीट की समस्या कम होगी। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनभागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को फलदार पौधे निःशुल्क देने की योजना बनाई है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पटनवा पुल के पास गंडक नदी में सोमवार दोपहर फूला देवी की डूबने से मौत हो गई। फूला देवी पोखरभिंडा निवासी सोमवार की सुबह बिहार के हाजीपुर अपने मायके जाने के लिए निकली थीं। जब वह पटनवा पुल के पास पहुंची तो संदिग्ध परिस्थितियों में गंडक नदी में डूब गईं। स्थानीय लोगों ने उन्हें नदी से निकाला और इलाज के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिवार में चीख पुकार मच गई और उनके 2 बेटे प्रदीप और संदीप रो रो कर बेहाल हो गए। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ से अव्यवस्था फैल गई। अवकाश के बाद अस्पताल खुलने पर 2,433 नए मरीज और 1,500 पुराने मरीज पहुंचे, जिससे पर्ची काउंटर पर लंबी लाइनें लग गईं। भीषण गर्मी में लोग सुबह से ही पर्ची काउंटर पर खड़े थे। पर्ची लेने के बाद मरीज ओपीडी में पहुंचे, जहां भी लाइनें लगी रहीं। मेडिसिन विभाग के दोनों कक्षों में 1 बजे तक भीड़ रही। सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में परेशान रहे। मरीजों और उनके तीमारदारों को इलाज, जांच और दवा के लिए 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। उमस भरी गर्मी और भीड़ के कारण स्थिति और भी कठिन हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों से सहयोग की अपील की। सदर कोतवाली क्षेत्र देवरिया सलेमपुर मुख्य मार्ग स्थित ITI कॉलेज के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार सफाई कर्मी की मौत हो गई। सुग्रीव यादव भटनी थाना क्षेत्र के बभनौली कला गांव के निवासी थे और बैतालपुर विकास खंड के एक गांव में सफाई कर्मी के पद पर तैनात थे। रविवार की शाम वह बाइक से देवरिया से अपने गांव जा रहे थे। ITI कॉलेज के समीप एक पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और उनके परिजन रो रो कर बेहाल हो गए। जिले में साइलेज का उत्पादन शुरू होने से मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती करने वाले किसानों और पशुपालकों को बड़ा लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की पहल पर जिले के 26 गो आश्रय स्थलों में रहने वाले 2,520 गोवंश को साइलेज खिलाने की शुरुआत की गई है। साइलेज, जो कि हरे चारे का विकल्प है, भूसे की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है और पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। इससे पशुओं की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और दूध उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। पहले साइलेज की आपूर्ति गाजियाबाद से की जाती थी, लेकिन अब जिले में ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। भाटपार रानी क्षेत्र में बालियों समेत मक्के की खड़ी फसल को मशीन में डालकर साइलेज बनाया जाता है। अब तक 1,000 कुंतल साइलेज का उत्पादन हो चुका है, जिससे किसानों और पशुपालकों को काफी फायदा हो रहा है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 12 जून को सुबह 10 बजे से आयोजित होंगे। ट्रायल्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के 7 वर्गों में और ग्रुप 3 के 7 वर्गों में प्रतियोगिताएं होंगी। सफल बच्चों का मंडलीय ट्रायल 13 जून को और प्रांतीय प्रतियोगिता 20 से 23 जून तक सिद्धार्थनगर में होगी।
फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बालक वर्ग का ट्रायल 12 जून को और बालिका वर्ग का ट्रायल 14 जून को होगा। इनका मंडलीय ट्रायल क्रमशः 13 और 15 जून को गोरखपुर में होगा। प्रभारी क्रीड़ाधिकारी अब्दुल अहद ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित तिथि को आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने विस्तृत जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। इस ट्रायल से बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आज के देवरिया की खास खबर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।